बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, औलाद सिर्फ दुनियावी नेमत ही नहीं बल्कि आखिरत में बाइसे शफाअत भी साबित हो सकती है और आखिरत के लिए वो ज़ख़ीरा भी बन सकती है, बशर्ते के औलाद सहीहुल अक़ीदा मोमिन हो। बशर्ते के औलाद सहीहुल अक़ीदा मोमिन हो। इस वक्त दुनियावी एतबार से माँ बाप अपनी औलाद की ज़रूरियात का जो तकफ़ुल करते हैं, उनकी ज़रूरियात जो उन तक पहुँचाते हैं, यकीनन ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है बालिग़ होने तक। बालिग़ होने के बाद अगर माँ बाप औलाद के लिए उनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम कर रहे हैं तो वो उनका एहसान अज़ीम है। शरअन बुलूग़ तक की ज़िम्मेदारी माँ बाप पर डाली गई है। इसीलिए मसला आपने सुना होगा कि बालिग़ औलाद का सदक़े फ़ित्र वालिद पर निकालना ज़रूरी नहीं है। औलाद आखिरत का ज़ख़ीरा बनेगी उस वक्त में जबकि औलाद दुनिया के अंदर सहीहुल अक़ीदा मुसलमान रहे और इस ईमान को जो आपकी तरबियत और परवरिश के ज़रिए से उसके दिलो दिमाग तक पहुँचाया गया है, इस ईमान की हिफाजत करते हुए वो कब्र तक ले जाए ईमान को, तब जाकर ये औलाद माँ बाप के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनेगी, दुनिया में भी राहत का ज़रिया बनेगी, आखिरत में भी सुकून का बाइस बनेगी। दुनिया जूं जूं तरक्की कर रही है, फितने भी वैसे ही तरक्की कर रहे हैं। दुनिया की तरक्की देखकर लोग बड़े खुश हैं कि हम मॉडर्न दुनिया के अंदर जी रहे हैं और कदीम ज़माने के जो हालात थे वो हालात अब बाकी नहीं हैं, हम तो मॉडर्न बन रहे हैं। मास्टर प्लान आ गया तो लोग खुश हो रहे हैं कि साहब अब तो हम बिल्कुल मेन रोड पर साहिब मकान बनने वाले हैं। बाज़ लोग ये सोच रहे हैं कि साहब दूसरी गली में था, सेकंड बिट था, मास्टर प्लान के बाद अब हम फर्स्ट बिट के आने वाले हैं। मुबारक हो आपको, अल्लाह और दे, खूब नवाजे, इतना नवाजे कि आप दोनों हाथों से भर भर करके लाए और कभी कुछ सदका खैरात भी कर दें। सदक़े खैरात का नाम आते कि हाथ टाइट हो जाता, हमारा हाथ भी टाइट हो जाता, हालात भी टाइट हो जाते। और शादी ब्याह का मामला आने दो,
एवरीथिंग इज ओपन, हर चीज खुल जाती है। अपने पास नहीं भी रहा तो इधर उधर से चंदा करके करेंगे मगर करेंगे, भीख मांग के करेंगे मगर करेंगे। जो हमारे पास ये रसूमात का मसला है, ये इस कदर लाजिम और ज़रूरी हमने समझा हुआ है कि भाई नहीं है कर्जा लेंगे, वो भी नहीं हुआ भीख मांगेंगे, वो नहीं हुआ किसी के आगे जाके हाथ फैला के बोलेंगे दे दो, आपको दे देंगे टाइम पे, मगर करेंगे। और हमारी कौम मुस्लिम इस वक्त में निकाह के और अपनी ख्वाहिशात के मामले में इतनी आज़ाद है कि उसको किसी का बोलना, उसका यानी नकीर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है। रोजाना देखो आप शादी खानों के हाल, बारात के साथ बैंड के साथ जा रहे हैं, सबको मालूम है हराम है। बहरहाल अब बोलने वाले जो है बाहर निकल के बोलते मौलवी साहब पागल हो गए, खाली ये टॉपिक पे बोलते रहते। तो आप लोग ही अक्लमंद है भाई, आप लोग ही अक्लमंद हैं और अपनी अकल का इस्तेमाल करते जाओ। लेकिन जब कुदरत कान पकड़ करके सीधा करेगी तब चारों खाने चित हो जाएंगे। जब कुदरत कान पकड़कर सीधा करेगी तब चारों खाने चित हो जाएंगे। जब कोई बात समझ में नहीं आएगी, जब अफसोस होगा काश सुन लेते, काश मान लेते। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि औलाद दुनियावी नेमत के साथ साथ आखिरत का भी जखीरा है, बशर्ते कि वो सहीहुल अकीदा मोमिन बाकी रहे। इस वक्त मेरे बुजुर्गों, हमने औलाद की तालीम के उन्वान पर, जो बच्चे हमारे 5th 6th 7th अभी ये क्लासेस में आ गए और इससे आगे के, तो इन बच्चों को एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर, और जो इनसे छोटे बच्चे हैं PP 1 2 1st 2nd 3rd, ये जो बच्चे हैं इनको हमने इंटरटेनमेंट के नाम पर हाथों में मोबाइल या टैब दिया हुआ है, हाथों में मोबाइल या टैब दिया हुआ है। और लाजिम बात है कि जब बच्चे के हाथ में टैब आ गया और बड़ों के हाथ में मोबाइल आ गया, तो आजकल कोई भी डाटा रिचार्ज के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, वाईफाई कनेक्शन, डाटा रिचार्ज नको। बाज़ाब्ता ये कहा जा रहा भाई घर में इतने लोगों के फोन हैं, सब डाटा कहीं को यूज करते, नो डाटा ओनली वाईफाई। तो अब वाईफाई जब आ गया घर में तो हर एक का फोन वाईफाई से कनेक्ट है। अब आप देखो बच्चा रोल करते जाएगा, ऊपर करते जाएगा और उसको जो समझ में आया वो देखेगा। ये सारी चीजों पर थोड़ी आज गुफ्तगू करनी। सबसे पहली बात, एजुकेशन के नाम पर या एंटरटेनमेंट के नाम पर औलाद को हमने जो मोबाइल की लत लगाई है कि भाई रहा तो काम करने नहीं दे रहा अम्मा को, रो रहा पला रहा दम कर दे रहा, लिहाजा अम्मा भी क्या कर रही, बच्चे को मोबाइल दे रहे। नहीं खा रहा साहब, नहीं खा रहा, जिद कर रहा, गोद में उठा के खिलाए तो नहीं खा रहा, बाहर ले जाके मुर्गियों को, बकरियों को, कुत्तों को दिखा के खिलाए भी तो नहीं खा रहा, मोबाइल देते कि खा ले रहा है ना, मोबाइल देते कि खा ले रहा। तो ये जो हमारा बच्चों को मोबाइल और टैब देने वाला एक मिजाज इस वक्त में बना हुआ है, खुदा की कसम ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आइंदा कुछ सालों बाद हो सकता है कि ऐसा दौर आ जाए कि ये सोशल मीडिया हमारी नस्लों को इर्तिदाद तक पहुंचा दे। ये सोशल मीडिया हमारी नस्लों को इर्तिदाद तक पहुंचा दे। और आइंदा नहीं, इस वक्त भी ये रुझान इस वक्त चल पड़ा है,
इस वक्त भी ये रुझान चल पड़ा हुआ है कि हमारी नस्लें जो 15 से 25 साल के दरमियान की है, हमारी वो नस्लें जो 15 से 25 साल के दरमियान की है, सोशल मीडिया के वास्ते से, सोशल मीडिया के तवस्सुत से इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। इर्तिदाद मालूम? अरे भाई बोलो, इर्तिदाद मालूम? नहीं मालूम? पूछना। इस वास्ते बोलते हो, मैं पूछो रे भाई बोल के बोले तो आप लोगों के मुंह में गच्चुब आ जाता। जब नहीं सवाल करो भाई आप हजरात, पूछो भाई आप लोग, मैयत का मसला पूछो, कुर्बानी का मसला पूछो। हमारे क्या जरूरत है मौलवी साहब? तुम बोलो, हमारे क्या जरूरत? सब मालूम हमारे नहीं, सब मालूम है आपको। अब इर्तिदाद का लफ्ज हम बोल रहे हैं, किसी को भी नहीं मालूम है यहाँ बैठे हुए, इल्ला माशाअल्लाह जो उर्दू जानने वाले होंगे उनको मालूम होगा, बाकी इर्तिदाद का लफ्ज किसी को भी नहीं मालूम। इर्तिदाद का मतलब है अपने दीन और मजहब को छोड़कर कुफर इख्तियार करना। इर्तिदाद का मतलब यह है, इर्तिदाद का मतलब यह है अपना दीन, अपना मजहब यानी इस्लाम छोड़कर कुफ्र इख्तियार करना, लादीनियत को इख्तियार कर लेना, इल्हाद को इख्तियार कर देना, इसका नाम इर्तिदाद है। इसलिए बोलते कभी आके मुलाकात करके बात करना, पूछना, मसला खड़े होके पूछना। हमारे गैर मुकल्लिद अहले हदीस भाइयां जो है ना, उन लोगों के पास एक बात बड़ी अच्छी है, उन्हें गलती है लेकिन उन्हें इतने रुआब से बोलता कि सच बोलने वाले को डर लगता। भरे मजमे में खड़े होके पूछता, उन्हें भरे मजमे में खड़े होके पूछता गैर मुकल्लिद। और हमारे सुन्नी मुसलमान भाइयों को बोले भाई आप पूछो मेरे भाई, मसला पूछो, बोले तो मुझसे टाइम नहीं है या नहीं तो हमारे मुंह में गच्चुब है। ऐसा हिसाब है हमारा। और इसका भी रत्ती बराबर एहसास नहीं है कि अरे हमारा खतीब जो है वो मसले मसाइल बयान कर रहा था जुम्मे में, 3 जुम्मे से उन्हें मसले नहीं बयान कर रहा। भाई कई को किसी को भी फिक्र नहीं है, मर्जी बताना है बता लें, तो नहीं बताना है ना को बता दो, हमारे क्या करना है। नहीं, ये मिजाज है हमारा साहब, दीन के वास्ते, दीन के वास्ते ये मिजाज है। और एक झूठा मैसेज वायरल हो गया, 1000 रुपए विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस 2500 रुपये, छोटे बच्चों को दिए तो 25,000 रुपये जुर्माना। ये आ गया, एक मैसेज चल रहा वायरल, हर एक को फिक्र है, जा जाके पूछ रहा मालूम है सो वाले को, ट्रैफिक पुलिस वाले को पकड़ के पूछ रहा साहब आ गया क्या ये नया कानून? कर रहे नहीं कर रहे? तो मालूम क्या हुआ, दीन की अहमियत नहीं है हमारे पास। माल की अहमियत है, दुनिया की अहमियत है, दीन की अहमियत नहीं है। और जरा साफ बोलने वाले चुपते, यहां पे या चुपते, साफ बोलते नो, खुला मुंह खोल के बोलते या चुपते। खाली वो फजाइल औलिया, फजाइल रमजान, फजाइल शाबान बोले तो अच्छा बयान करते मुझसे। ये जो बेहिसी है ना हमारी मुस्लिम कौम की, जो बेहिसी है, यही बेहिसी अब नहीं तो चंद सालों के बाद हमारी औलाद को इर्तिदाद के हवाले करेगी। मालूम इर्तिदाद किसको बोलते हैं? अपना मजहब छोड़कर, दीन छोड़कर, इस्लाम छोड़कर कुफर इख्तियार करना। चुनांचे इस वक्त सोशल मीडिया में 4-5 ऐसे जो है ग्रुप्स हैं और ऐसे जो है काम करने वाले पेजेस हैं, पेज बोलते ना, ये नाम बड़ा अच्छा है, लेबल बड़ा जबरदस्त है, मगर इनका काम क्या है? वो 4-5 नाम क्या है? एक्स मुस्लिम टुगेदर, एक्स मुस्लिम टुगेदर। जरा पढ़े लिखे बच्चे नौजवाना है तो जरा कान खोल के सुनो भाई, पढ़े लिखे बच्चे नौजवाना, एक्स मुस्लिम टुगेदर, एथिस्ट मुस्लिम और मुस्लिम लिबरेटेड और मुस्लिम अवेकिंग और इस्लाम एक्सपोज, ये कुछ साइट्स हैं।
आप नाम देखो, आप एक्स मुस्लिम टुगेदर, एथेंस मुस्लिम, मुस्लिम लिबरेटेड, मुस्लिम अवेकिंग। मुस्लिम अवेकिंग का मतलब मुसलमान बेदार हो रहा है। इस्लाम एक्सपोज यानी इस्लाम को साफ खोलकर वाज़ेह तौर पर बयान किया जाएगा। ऐसे कई साइट्स हैं, कई पेजेस हैं जो इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से ये लोग मुसलमान बच्चों और बच्चियों को, जिनके माँ बाप ने उनकी दीनी नुक्ते नजर से कोई खास तरबियत नहीं की और दीन और इस्लाम से मुताल्लिक उनको भी उतना ही मालूम है जितना उनके वालिदैन को मालूम है, उन बच्चों और बच्चियों को दीन और मजहब से मुताल्लिक उतना ही मालूम है जितना उनके वालिदैन को मालूम है। तो अब ये बच्चे जब एजुकेशन के नाम पर और इंटरटेनमेंट के नाम पर मोबाइल हाथ में आएगा, तो ऐसे लोग इन मुसलमान बच्चे और बच्चियों के घात में लगे रहते हैं। सोचते हैं कि भाई इनको अपना दोस्त बनाया जाए। चुनांचे जब दोस्त बनते हैं या ऐसे वेबसाइट्स पर, ऐसे पेज पर जाकर ये लोग कुछ सर्च करते हैं, तो इनसे पहले ऐसी गुफ्तगू होती है कि इस्लाम और वो मसाइल जो साइंसी नुक्ते नजर से मुत्तहिद है, इस्लाम के वो मसाइल जो साइंसी एतबार से भी जो है परफेक्ट है, साइंस भी उसको मान रहा है, इस्लाम भी उसका हुक्म दे रहा है, जैसे पानी पीने के आदाब और पानी पीने की सुन्नतें। साइंस भी मानता है कि भाई ऐसा करना चाहिए। सोने की सुन्नतें साइंस भी मानता है यूं करना चाहिए। खाने की सुन्नतें साइंस भी कहता है यूं करना चाहिए। नमाज का जो हमारा एक एक्सरसाइज है, जो हमारी तरीक़े नमाज है, उस पर भी साइंस कहता है कि ये इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो इब्तिदा में इन मसाइल पर उनसे बातचीत होती और बातचीत करके उनकी जहन साजी ये की जाती है कि भाई साइंस के जरिए से इस्लाम को समझो। गोया साइंस कसौटी बन गया इस्लाम के समझने के लिए। अब इस्लाम का हुक्म साइंस के एतबार से दोनों इक्वल, दोनों भी उसको मान रहे, ऑथेंटिक हो गया, ओके मानो इसको। अब ऐसा करते करते उनकी जहनसाजी होगी साइंस के जरिए से इस्लाम समझने की। आई बात समझ में यहां तक? इसके बाद एक मरहला आता है, इसके बाद एक मरहला आता है गैब। गैब गैब बोले तो वो चप्पला गैब कर देना मस्जिदों में से, जेबों में से जो ना पाकेटा गैब करना, वो गैब करना नहीं, वो दिन के उजाले में चुराना है, गैब करना नहीं बोलते उसको। गैब कहते हैं मा यगाबु अनिन नास, जो लोगों को नजर आने वाला नहीं है। ला यंजुरु इलैहि अबसारहुम, जिसकी तरफ हमारी निगाहें नहीं जाती, जो हमारी निगाहों से वरे है, जो हमारी निगाहों से परे है। और मैं यूं कहूं कि जो हमारी अक्लों से भी परे है, जो हमारी अक्लों से भी परे है। दूसरी टॉपिक होती है ये चीजें। मिसाल मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। रात के कुछ हिस्से में बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस, वहां से सातों आसमानों की सैर, जन्नत जहन्नम का मुशाहदा, अंबिया से मुलाकात, अल्लाह से शर्फ बारियाबी और फिर उसके बाद वापस आ जाना। और वापस आने के वक्त बिस्तर वैसा ही गर्म है, कुंडी वैसे ही हल रही है। अकल में आ रहा है? अकल में आ रहा है? नहीं आ रहा। अल्लाह के पास से फरिश्ते का वही लेकर आना और उस वही का नबी के कल्बे अतहर पर उतारना, कोई साइंटिफिक बात इससे रिलेटेड करके इसको समझा जा सकता है? मौत के वक्त फरिश्ते का आना, रूह का निकालना और फिर उसको इल्लीयीन में या सिज्जीन में ले जाना,
साइंटिफिक रूह से कोई बात समझ में आ रही है? खुदा ताला का वजूद, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह हाजिर और नाजिर है। साइंटिफिक एतबार से कोई बात समझ में आ रही नहीं ना? लेकिन यहां मजहब यह कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, मुसलमान तो वो है जो गैब पर ईमान ले आता है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान के लिए आंखों से देखने से ज्यादा तस्दीक और आंखों से देखने से ज्यादा यकीन इस बात पर है कि ये बात नबी ने फरमाई, ये बात कुरान ने कही है। जन्नत हमने नहीं देखी, जहन्नम हमने नहीं देखी, कब्र और अज़ाब कब्र हमने नहीं देखा, लेकिन हर मोमिन, हर मुसलमान जन्नत को भी माने, जहन्नम को भी माने, कब्र को भी माने। ये अलग बात है कि एहसास खत्म हो गया होगा, लेकिन अकीदा बहरहाल बाकी। एहसास खत्म हो गया, अगर एहसास बाकी होता तो अल्लाह के सामने जाकर जवाब देना है। अगर इतना तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग पर कायम हो जाए तो गुनाह का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम मुआशरे से खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात कि भाई अल्लाह के सामने जाकर जवाब देना है, अपने आमाल का हिसाब देना है। ये एहसास बहरहाल मर चुका होगा, लेकिन अकीदा बहरहाल बाकी। अकीदा है, हाँ भाई जाना है, अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, ये अकीदा जरूर है। एहसास मुर्दा हो गया, जैसे जमीर मुर्दा हो जाता है ऐसे ही एहसास मुर्दा हो गया। तो अब ये लिंक्स वाले और ये जो पेज वाले हैं, ये जो है वेबसाइट वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन मौजूआत पर अब बात करते हैं। और बात करके जहनी एतबार से, चूंकि ये साइंस से मुताबिक नहीं है, साइंस का और इन चीजों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस्लाम और तालीमात इस्लाम के खिलाफ दिलों में शुकूक और शुबहात पैदा करते हैं। और जब ये शक व शुबा पैदा हो गया, अब आगे चलकर हुजूर की जिंदगी मुबारक से मुताल्लिक आपके तअद्दुद इज़्दिवाज का मसला, हजरत आयशा की निकाह के वक्त उमर का मसला, हजरत आयशा की निकाह के वक्त उमर का मसला, गुलामी का मसला और जितने और ऐसे मसाइल हैं जो एक आम जहन वालों को इस बुनियाद पर के इनका दीन से वो रब्त नहीं है और वो दीन को उस नहज पर नहीं समझे हुए हैं, अब शुकूक व शुबहात इनके जहनो दिमाग में डाल दिए जाते हैं। रफ्ता रफ्ता अब ये चूंकि उलमा से हमारा पहले ही से ताल्लुक नहीं है ना, उलमा से हमारा पहले ही से कोई ताल्लुक नहीं है खातिर खा, और जब उलमा से ताल्लुक नहीं है तो ये नस्ल जिनके जहन में शुकूक व शुबहात को पैदा किया गया, अब ये तहकीक करेगी तो गूगल सर्च करेगी, ये तहकीक करेगी तो गूगल सर्च करेगी, और गूगल सर्च में मुल्हिदीन के और लादीनियत वालों के और खुदा के ना मानने वालों के, खुदा के बागियों के वो तमाम तर लिटरेचर मौजूद है जो इनके शक को यकीन में बदल देते हैं, जो इनके शक को यकीन में बदल देते हैं। अब जब शक यकीन में बदला तो यही जो वेबसाइट्स हैं और यही जो चैनल्स हैं, ये लोग इन लोगों को अपना निवाले तर बनाकर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की वक़ात, इस्लाम की अहमियत दिलों से खत्म कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि चंद सालों के बाद उसका जहन इस्लाम से इतना मुतनफिर हो जाता है कि वो नऊज़ु बिल्लाह इस्लाम को खैराबाद कहकर मुर्तद हो जाता है और वालिदैन को इल्म भी नहीं होता। यह है सोशल मीडिया से इर्तिदा तक का सफर। तो यहां वालिदैन की पहली जिम्मेदारी अपनी औलाद के दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की खुद भी फिक्र करें, दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह से मांगे, इसलिए कि यही औलाद कल को सहीहुल अकीदा मोमिन होगी तो आखिरत का जखीरा बनेगी, और अगर ये औलाद सहीहुल अकीदा मोमिन ना रहे तो फिर यही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेगी। इस वक्त
जंग जो है वो हथियारों की नहीं है, इस वक्त फिक्री जंग है, इस वक्त नजरियाती जंग है। और ऐसी जंग है कि अगर असलिहे की जंग होती तो सिर्फ जान जाती, असलिहे की जंग होती तो सिर्फ जान जाती, और वो जान जाना भी इतना मुबारक होता कि उसको शहीद का लक़ब दिया जाता। लेकिन नजरियाती जो इस वक्त में जंग है और सोचो फिक्र की जो इस वक्त में जंग है, इसमें जान नहीं जा रही है, जान से भी प्यारा हमारा ईमान जा रहा है, जान से भी प्यारा हमारा ईमान जा रहा है। अगर ईमान नहीं होगा दुनिया की सारी नेमतें हेठ है, और अगर ईमान होगा दुनिया की कोई नेमत ना हो तो वो आदमी कामयाब और दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन आदमी है। मगर इस वक्त माँ बाप बड़े बेफिक्रे हैं औलाद को मोबाइल देकर। बोले साहब नहीं, पढ़ाई के वास्ते दिए, उन्हें पढ़ाई के नाम पे दिए, छोटे बच्चों को इंटरटेनमेंट के नाम पे दिए। अच्छा, ये जो शॉर्ट्स होते ना, टैब दे रहे हैं लोग, बाहर से खाला टैब भेजे, चीचा टैब लेके आए, वो टैब ले लेके वो हमचू दीगर डंगरे नीस। तो वो बच्चे जो देख रहे हैं ना आजकल, क्या देख रहे हैं बच्चे? शॉर्ट्स। क्या देख रहे हैं? शॉर्ट्स देख रहे हैं। चाहे वो टिकटॉक का शॉट हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, वो क्या नाम यूट्यूब का हो या किसी और का हो, शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, शॉर्ट्स के जरिए से हमारी नस्ल के जहनों को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। शॉर्ट्स का मतलब होता है 1 मिनट के दौरानिए वाली वीडियो, 1 मिनट या उससे कम, बहरहाल 60 सेकंड या उससे कम, और आपके इंस्टा पर शायद 90 सेकंड की है। ये जो शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं, मुख्तलिफ उनका कंटेंट होता है, मुख्तलिफ उनकी जो है बनावट होती है। एक शॉर्ट 1 सेकंड 1 मिनट का है तो 60 मिनट में 60 शॉर्ट्स देख लिए, गोया 1 घंटे के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शॉर्ट्स उसके सामने गए बच्चे के। बाज में रैम्स है, बाज में कोई इस्लामी जो है ना हुक्म पर या इस्लामी बात पर कोई चीज पेश की जा रही है, और कुछ पर कार्टून्स हैं, कुछ पर डांस है, कुछ पर फाइट है, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट्स के जरिए से हमारी नस्लों के जहनों को किसी एक टॉपिक पर कायम रहने की जो कुव्वत होती है, उस कुव्वत को खत्म किया गया है। यह साजिश है, कहीं आप समझ रहे होंगे, यह साजिश है कि एक टॉपिक पर, एक उन्वान पर अगर कोई थोड़ी देर तक बात करे, कुछ देर उस पर लपकुशाई करे, तो अब हमारी नस्लों को बड़ी बेचैनी हो गई। तो बोले नहीं, ये समझ में नहीं आया, फौरन दूसरा, ये नहीं समझ में आया, फौरन दूसरा। तो ये हमारे को लग रहा कि भाई इन्हें अपना वक्त गुजार रहा, लेकिन उसके जहन पर क्या बीत रही है उसको किसी ने नहीं समझा। दर हकीकत इसके जरिए से नस्लों के जहनों को, उनके दिमागों को और उनकी जो अंदरूनी कैफियत है, उस कैफियत को किसी एक चीज पर कायम रहने नहीं दिया जा रहा। एक शॉट आया जिसमें फाइट आ गई, दूसरा शॉट आया उसमें डांस आ गया, उसके बाद कोई तीसरा शॉट आया उसके ऊपर कुछ और आ गया। अब बताओ, 1 घंटे के अंदर बच्चे ने जो 60 शॉट्स देखे हैं, उसके जरिए से उसके जहन पर क्या तासुर कायम हुआ? कोई एक टॉपिक पर वो कायम रहा? अगर उतनी देर कोई आप इस्लामी जो है किस्सा लगा करके देते या कोई इस्लामी अहकाम से मुताल्लिक कोई दीनियात वाला मसला बताते हो उसको, वो खामोश नहीं बैठता होगा, बोलता नहीं इट्स बोरिंग, कि भाई ये तो बोर कर रहा मुझे, लिहाजा आई वॉन्ट इंटरटेनमेंट, अब ये हमारे को बोरिंग से हटाओ, दूसरा लगाओ। इस तरीके से हमारी नस्ले नौ के जहनों को एक बात पर कायम रहने को खत्म किया जा रहा है। यह शॉर्ट्स का फितना है। और तीसरी और आखिरी बात, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्या क्या है भाई? बड़ा प्लेटफॉर्म, फेसबुक। क्या है भाई? फेसबुक। फेस
चेहरा, बुक किताब, है ना, तर्जुमा कर रहा हूं। फेस का मतलब चेहरा, बुक का मतलब किताब। और फेस के ऊपर कुरान पाक में एक बात आई है, यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। मैदान महशर वो होगा जिस दिन कुछ चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह जगमगाते होंगे, बिल्कुल सफेद होंगे, तरोताजा होंगे। व तस्वद्दु वुजूह, और कुछ चेहरे वो होंगे जो सियाह होंगे, जिन पर सियाही और कालापन छाया रहेगा। कुछ चेहरे वो होंगे। अब जरा गौर करो कि हम अपना फेसबुक अकाउंट अगर यूज कर रहे हैं तो क्या वाकई हम अपने चेहरे को चमकता हुआ बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर फेसबुक पर डाली हुई चीजें हमारे चेहरे को सियाह करने वाली हैं। और दूसरा जो लफ्ज है बुक, बुक कहते हैं नामे आमाल को। और कुरान क्या कहता है, हम आज के दिन यानी क़ियामत के दिन हर एक का नामे आमाल उसके गले में डाल देंगे। अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, कि हम डाल देंगे उनके गर्दनों में उनका नामे आमाल, और उनसे यह कहा जाएगा इक़रा किताबक, पढ़ो अपना नामे आमाल, पढ़ो अपना नामे आमाल। तो मेरे बुजुर्गों, ये फेस और बुक मिलाकर हमारे आमाल नामे के मुताबिक हमारा चेहरा होगा। अगर वाकई हमने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस मकसद के लिए किया जिससे हमारा चेहरा मुनव्वर हो सकता है, चेहरा हमारा खिल सकता है, फबिहा व नईमत, बहुत अच्छे। और अगर हमने वो नहीं इस्तेमाल किया बल्कि हमने उसको गलत बातों के लिए, गलत चीजों के लिए और गलत जो है मवाद के लिए इस्तेमाल किया, तो हमारा चेहरा भी सियाह होगा और हमारा नामे आमाल वहां जाकर के पढ़ना पड़ेगा कि फेसबुक में क्या क्या किया था, फेसबुक पर क्या क्या डाला था। और इसी के साथ साथ लगे हाथों आपका व्हाट्सएप स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस, स्टेटस मीन्स हैसियत। स्टेटस बोले तो हैसियत, बोलते ना भाई, आजकल लोग स्टेटस देख के बात कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्टेटस बोले तो हैसियत ना। आपका व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उस पर आपने जो भी डाला होगा गोया वो आपकी जहनी सोच और आपकी दिमागी हैसियत है। वाकई अगर कोई नेक काम वाली चीज जिससे 4 लोगों को फायदा हो ये डालते हो तो यकीनन हमारा जहनी स्टेटस भी अच्छा है, दीनी स्टेटस भी अच्छा है। और अगर उसमें नाचने के, गाने के और ये और वो, तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेटस ही ऐसा है। तो मेरे बुजुर्गों, सबसे पहली चीज अपने औलाद के दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की, उसकी सलामती की फिक्रें करो, दुआएं करो। दूसरी बात ये, बिला ज़रूरत शदीदा उनको मोबाइल और ख़ास तौर से स्मार्टफोन न दो, और अगर दो भी तो वक्त मुकर्रर करो, इतने वक्त तक के लिए देना है। और दो तो साथ में उसकी निगरानी भी करते रहो, साथ में उसकी निगरानी भी करते रहो। और जहां नौजवान बच्चे जो बालिग हो चुके हैं या करीबुल बुलूग है, चाहे बच्चे हो या बच्चियां हो, इनको रात के वक्त सारे मोबाइल वालिदैन की निगरानी में लाकर रखने का पाबंद बनाओ। रात के वक्त सारों को मोबाइल लाकर वालिदैन की निगरानी में रखने का पाबंद कि भाई 10:30 लास्ट है, 11 इज एनफ, उसके बाद अब मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए और लाकर जमा कर देना है। तो ये इस तरीके की निगरानी करना, और साथ साथ उलमा से ताल्लुक कायम करके अपनी औलाद को भी और खुद हम भी उलमा के पास, अल्लाह वालों की सोहबत में जाओ, ताकि कम से कम अल्लाह वालों के चेहरे और उनकी सूरतों को देखकर ये मानूस तो हो, और इनकी जिंदगी में जब जरूरत पड़े तो इन अल्लाह वालों से ये मशवरा करके अपनी जिंदगी गुजार सके। और आखिर में ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, अपनी औलाद को इंटरटेनमेंट के वास्ते मोबाइल देकर उनके फ्यूचर को, उनके जहन को और उनके ब्रेन को खराब मत करो, इसलिए कि ये सोशल मीडिया ऐसा स्लो पॉइजन है कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी नस्लों के दीनो ईमान को लूटने वाला है। और ये सफर
सोशल मीडिया से इर्तिदाद तक पहुंचा सकता है। अल्लाह मेरी, मेरे नस्लों की और आने वाली हम में की हर एक की नस्लों की इस फितने से खूब खूब हिफाजत फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।